तीसरी चीज, कभी अपनी बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ न करना। ये बहुत अहम चीज है। वो फलां की बीवी तो खाना अच्छा बनाती है, वो कहते हैं फिर वहीं चले जाओ। वो फलां की बीवी तो बहुत खिदमत करती है, वो फलां की बीवी तो बहुत अच्छे कपड़े धोती है। अपनी बीवी को एतमाद में लो, उसको एतमाद उसका हासिल करो, इसलिए कि फलां की बीवी की तारीफ में पूरी किताब लिख दोगे तो भी उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यहां दो जुमले तारीफ के बोल दोगे, बेचारी बिछ जाएगी। वो मोहब्बतों को चाहती है, प्यार चाहती है, लेकिन या तो जब देखो उसकी बहन ये करती है और उसकी बीवी ये करती है और उसकी फुप्पी वो करती है, उसकी खाला वो करती है। आप घर में आए या आग लगाने आए हैं, याद रखिए औरत की फितरत है, औरत अपने सामने किसी की तारीफ को पसंद नहीं करती। वल्लाह उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो मुकद्दस खातून है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, जिसकी निकाह से पहले जिब्रील अमीन जिसकी तस्वीर मुस्तफा जाने रहमत को पेश करते हैं कि इनके साथ निकाह करे, अल्लाह का हुक्म है, जिसको मुफ्ती चार मिल्लत मेरे नबी ने बनाया, जो अपने वक्त की फकीह आज़म थी, जो अपने वक्त की अजीम मुहद्दिसा थी, जो अपने वक्त की अजीम मुदब्बिरा थी, जो अपने वक्त की अजीम मुफस्सिरा थी, जो अपने वक्त की अजीम मुदब्बिरा थी, जो अपने वक्त की अजीम जब वो उस्ताद थी, कई ताबईन की उस्ताद थी, कई सहाबा की उस्ताद थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे आका अलैहिस्सलाम जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की तारीफ करते तो आप गैरत फरमाते। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा मानती थी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि गैरत फरमाती थी, और गैरत मोमिन का खासा है। एक दिन अज़राए गैरत कह दिया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत बीवियाँ दी है, आप क्या वो सुर्ख गालों वाली बुढ़िया को याद करते हैं? लेकिन कुर्बान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि बीवी तुमसे जुदा होकर कब्र में चली जाए, फिर भी उसकी तारीफ करो, ताकि दुनिया में रहेगी तारीफ सुनकर उसका दिल खुश होगा, कब्र में रहेगी तारीफ सुनकर उसकी रूह खुश होगी। खिराज अकीदत पेश करो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जब उम्मुल मोमिनीन ने गैरत की, फरमाया आयशा खदीजा के बारे में आइंदा मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू न करना। वल्लाह जैसी बीवी खदीजा थी वैसी कोई बीवी नहीं थी। जब लोगों ने मुझे झुटलाया तो उसने मेरी तस्दीक की, जब लोगों ने मुझे महरूम किया उसने अपने माल से मेरी मदद की, जब लोगों ने मुझे तकलीफ दी उसने मुझे तसल्लियां दी, और अल्लाह अकबर सबसे पहले वो ईमान लाई। इस तरह उनकी फजीलत बयान फरमाया और फरमाया मुझे जितनी भी औलादें हुई अल्लाह ने खदीजा के बदन से अता फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवाना। फिर मैं बहुत फैलाना नहीं चाहता हूँ, चौथी बात, कभी बीवी के सामने उसके माँ बाप को भी बुरा मत कहना। माँ बाप को, माँ बहन की गाली निकालने वालों, उसके बाप ने क्या कसूर किया यार, उसकी माँ ने क्या कसूर किया? उसके माँ बाप ने तो आप पे इतना बड़ा एहसान किया है कि आप अपनी 2 साल की बेटी नहीं किसी को दे सकते, उसने 18 साल की बेटी को सजा सवार कर आपके हवाले मुफ्त में कर दिया। बल्कि मुफ्त में नहीं किया, आजकल तो जहेज के साथ किया है, इतने जतन के साथ किया। ससुर और सास का कितना बड़ा एहसान है कि जिसको कुरान ले तस्कुनु इलैहा कहता है, वो सुकून का जरिया आपके हवाले किया है। अगर कोई एक गिलास पानी दे दे तो आप उसका शुक्र अदा करते हैं। जिसने अपनी बेटी आपकी दुल्हन बना दी, आप उसको गालियां निकाल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। याद रखना, अगर माँ बाप काफिर हो तो भी इस्लाम कहता है कि मुसलमान औलाद के सामने काफिर माँ बाप की बुराई न करो, उससे उनके दिल को तकलीफ पहुंचती। और यहाँ बीवी के सामने उसकी माँ बहन को गालियाँ दी जाती है, उसके माँ बहन को गालियाँ न दो। इस तरह से इस्लामी एक उसूल है इस दुआजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने का। डाउनलोड मौज।